जनाब अशफाक बहराइची ने एक अच्छा समा बांधा, ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। आइए दोस्तों, अब मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद अनीसुर रहमान साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से गुजारिश करूँगा, हजरत अपना कीमती पैगाम सामीन के दरमियान पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन वइज़न क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। हज़रात उलमाए किराम, बिरादरान मिल्लत और ख़वातीन बहनें, मदरसों की अज़मत हमारे दिलों में क्यों है, इसको समझना चाहिए। मदरसे बुनियादी दीनी तालीम का हासिल करने का जो फरीज़ा है उसको अदा करते हैं। इसी तरह बुनियादी अखलाक और तरबियत की जो जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है, मदरसे उस जिम्मेदारी को भी अदा करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ चंद सालों में इस इदारे ने तालीम और तरबियत की एक मिसाल पेश की। हुफ़ाज़ कुरान की दस्तार बंदी हुई और मोहतमिम साहब ने मुझे बताया कि चंद ऐसे हुफ़ाज़ भी हैं जिन्होंने हिफ्ज़ के बाद इन्होंने तैयारी कराई और उन्होंने 10वीं यानी मैट्रिक का इम्तहान भी पास कर लिया। ये कैसे हो गया भाई? ये सिर्फ मदरसों की खूबी है। मदरसों में जो तलबा दाखिल होते हैं उनके वक्त की ऐसी इनको पहचान होती है कि दाखिल होने के बाद जब तक शाबान का आखिरी सालाना इम्तहान नहीं हो जाए, हिफ्ज़ के तलबा हो या मदरसे में दीगर तलबा उनको तालीम की तरफ से हटने नहीं देते। तालीम तो दीगर जगहों पर भी होती है, लेकिन पढ़ने की तरफ जो एक सुई है वो सिर्फ मदरसे आजकल उस सिफत को पैदा कर रहे हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि चंद साल में, 2 साल 3 साल में तलबा कुरान के हाफिज हो जाते हैं और 2 से 2.5 साल में वो तलबा मैट्रिक का भी इम्तहान दे लेते हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? हमारे स्कूलों के लड़के और लड़कियां 8 साल 10 साल पढ़ते हैं, उसके बाद भी वालिदैन को शिकायत होती है कि पढ़ने की तरफ इनका रुझान नहीं है। और वजह शिकायत है इसलिए कि ये कमी वहाँ है। स्कूलों में अच्छे असातिज़ा हैं, माहिर असातिज़ा रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद तलबा में वो खूबी पैदा नहीं कर पाते हैं या उस तरफ उनका रुझान नहीं है जो हमारे मदरसों में है। और मदरसे वाले इसलिए भी पैदा कर देते हैं
कि उनको जिस माहौल में अपने मदरसों में रखते हैं उस माहौल का नतीजा यही है कि वो सिर्फ पढ़ने की तरफ राग़िब रहें। और रग़बत और एक सुई, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। आप भी मग़रिब बाद से यहाँ बैठे हो रहे हैं, हमारे अकाबिर उलमा ने बहुत ही अहम बातें आपको बताई, लेकिन अगर आपकी नीयत यहाँ सीखने की नहीं होगी, सिर्फ वाह वाह करने की होगी, तो आपको कोई बात याद नहीं रहेगी। हमारे मद्दाह रसूल साहब ने अच्छी नात पढ़ी, आपने उस पर कलमात तहसीन भी बुलंद किए, लेकिन क्या वजह है कि हम पूछें कि कोई एक नात का मिसरा आप सुनाइए तो नहीं सुना पाए। उसकी वजह यह है कि इस नीयत से आपने सुना नहीं कि जो उन्होंने कहा उसको मैं भी याद करूं, मैं भी उसी तरह पढ़ने वाला बन जाऊं, ये कोशिश नहीं है। वालिदैन भी ये नहीं जानते हैं, इसलिए वो घरों में बच्चों में ये बात ये जहन में बैठा नहीं पाते। वरना आपके बच्चे किसी भी लाइन में तालीम के ऊपर तक जाने में कमजोर क्यों हो जाते हैं? मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते जितने बच्चे दाखिल होते हैं उसके आधे भी नहीं रह जाते। अब तो कानून आ गया है जो आहिस्ता आहिस्ता लागू हो रहा है कि हर लड़के और लड़की को मैट्रिक तक तालीम जरूरी है। इसीलिए दारुल देवबंद ने राब्ते मदारिस इस्लामिया के इजलास में ये तय किया है कि मदरसे के तलबा भी, उनको भी तैयार किया जाएगा कि वो मैट्रिक के इम्तहान दे सकें। काबिल मुबारकबाद है इस मदरसे के असातिज़ा मोहतमिम के इन्होंने इसका इंतज़ाम किया। आप बैठे रहिए, मैं मुख्तसर बात करूंगा। दूसरी खूबी क्या है? तरबियत। तरबियत किस चीज को करते हैं? उनकी निशस्त बर्खास्त, सोच फिक्र सब सही रास्ते पर रहे, ये तरबियत है। मदरसे के तलबा गलत कामों में नहीं जाते, चोरी नहीं करते, बदअखलाकी नहीं करते। वो बात करते हैं तो नरमी से बात करते हैं। उनको आजिज़ी और इनकिसारी की तालीम दी जाती है। उनको सादगी के साथ रहना सिखाया जाता है कि मदरसों का जो निज़ाम है वो सादगी पर मबनी है। उनको कुरान और हदीस की वो तालीम दी जाती है जिससे उनकी शख्सियत निखरती है और जिंदगी भर उनके काम आती है। क्या ऐसे मदरसे से हम लोग इतने गाफिल रहेंगे? अपने तलबा नहीं भेजते, अपनी इमदाद की जो रकमें हैं वो नहीं भेजते। एक ऐसी कौम जो जहालत में मुब्तला है। बज़ाहिर आप समझते हैं कि आप दीन को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जानते नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि हदीस की कोई किताब आपके घर में है, आप कभी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। कुरान शरीफ की तिलावत रोज करते हैं? करते हैं कहीं कहीं। क्या समझते भी हैं? नहीं समझते। तो आपका घर तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के घरों का नमूना है ही नहीं,
तो सही रास्ते पर आप कैसे रहिए? क्या आपके यहाँ बेदीनी नहीं आएगी? क्या आपके यहाँ दीन से इन्हिराफ वाली खबरें नहीं मिलेंगी? इर्तिदाद की खबरें नहीं मिलेंगी। इसलिए कि आप चाहते ही नहीं हैं कि आपके घर में अल्लाह का कलाम हो और अल्लाह के रसूल की बात हो। हमारी बाज़ जमातों ने बड़ी मेहनत करके मसाजिद में अहादीस की कुछ किताबें पहुंचाई, चाहे मुंतखब अहादीस के नाम पर हो या फ़ज़ाइल आमाल के नाम, बड़ी अहम किताब है। लेकिन क्या पढ़ने वाला, क्या सुनने वाला 5-10 हदीसों को भी बयान कर सकता है? नहीं कर। इसलिए कि उसके अंदर कलाम इलाही और कलाम रसूल की अजमत है ही नहीं। वो तो वैसे सुनता है जैसे इस माइक की आवाज तो जानवर भी सुन रहे हैं ना भाई। तो क्या जानवरों को जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो पल्ले पड़ रही है? नहीं पड़ रही। सुनने की हद तक तो उनको भी सुना रहे। आप भी मस्जिदों में जुमा के खुतबे में जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन क्या आप सुनते हैं? नहीं सुनते। आपको अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी चाहिए। मैं सब लोगों से कहता हूं, मैं तो उन लोगों से भी कहता हूं जो फ़ज़ाइल आमाल और मुंतखब अहादीस की तालीम देते हैं कि आप 2 साल नहीं 4 साल 5 साल से तालीम दे रहे हैं, ये किताब तो आपको अजबर हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं अजबर। क्यों? इसलिए कि उन्होंने भी रस्मी तरीके पर पढ़ा। रस्मी तरीके पर तो माइक की आवाज टेप हो जाती है, मोबाइल भी पढ़ता रहता है। तो क्या मोबाइल के पढ़ने से मोबाइल ज़िशूर हो गया, उसको इल्म आ गया? ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे। आप अपनी हालत को बदलिए। आप अगर नहीं बदलेंगे तो बड़े बुरे हालात से दो चार होंगे। 1917 से पहले मॉस्को जो रूस का इलाका है उससे मुल्हक मुख्तलिफ इस्लामी मुसलमानों की सल्तनत थी। 99% आबादी, चाहे बुखारा हो जहाँ के इमाम बुखारी की सही बुखारी का हम लोग नाम लेते रहते हैं, समझता कोई नहीं है पढ़ के। न बुखारी शरीफ को अपने घर में रखने की कोशिश करता है। तिरमिज़ हो, अजरबैजान हो, ये 99% आबादी थी। लेकिन जो गफलतों का हाल है वो वहां भी था, उलमा में भी था, अइम्मा में भी था। वो सिर्फ नात के अल्फाज पर झूमते थे, समझते नहीं थे। तो नतीजा क्या हुआ? 1917 में इनकलाब आया तो उनकी मस्जिदों पर ताले पड़ गए कि आप मस्जिद में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। मदरसों पे ताले पड़ गए कि आप मदरसों में तालीम नहीं दे सकते। ये कैफियत तकरीबन 80 वर्षों तक रही है, 70-80 वर्षों तक। ये मत समझिएगा कि किसी गांव में बहुत बड़ी आबादी है तो आप महफूज हैं। अल्लाह की अगर हिफाजत नहीं होगी, और अल्लाह की हिफाजत कुरान और हदीस पर चलने में होगी, तो आप महफूज नहीं, आपका दीन महफूज नहीं। आज जो इस मुल्क में जो कानून चल रहा है, सिर्फ इसी मुल्क में नहीं, लोग दुनिया में, वो जमहूरियत और सेकुलरिज्म के नाम से दीन और सिराते मुस्तकीम को मिटाने की पूरी दुनिया में मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। उसी का नतीजा हिंदुस्तान में भी
आया है। और आप देखेंगे किसी हुकूमत के ज़माने में कहीं आहिस्ता से वो काम होता है, कहीं तेजी से काम होता है, लेकिन गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए। अगर आज भी आप नहीं सुधरे, कुरान और हदीस की तालीम हासिल नहीं की, अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। उन बुरे दिनों से आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा अल्लाह की जात के अलावा। तो मदरसों में आप अपने बच्चों को दाखिल कीजिए और मदरसों में आप अपने माल का एक हिस्सा भेजिए। दीन के लिए क्या खर्च करते हैं आप? नहीं करते। इस वक्त के जो हालात हैं, जो संगीन हालात हैं, हम सबको, चाहे आलिम हो, गैर आलिम हो, हाफिज हो, मजदूर हो, खेती करने वाला हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कमाई का 10% दीन के कामों में, गरीबों की इमदाद में खर्च हो। अगर आप दूसरों की इमदाद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर आप नहीं मदद करेंगे तो फिर नहीं, आपकी मदद नहीं होगी, नुसरत नहीं होगी। इसलिए मदरसों को ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। जैसी मदद होनी चाहिए, जैसा तकाजा होना चाहिए। हमारे मुअत्तमिम साहब ने बड़ी मेहनत से इस मदरसे को तामीर किया है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि और अपनी मदद को तेज कीजिए। आपका घर, आपकी जमीनें क़यामत के दिन काम नहीं आएंगी, लेकिन मदरसे या मस्जिदों में जो आपने अपनी रकम लगाई है वो काम आएगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये कि जो मुल्क के हालात हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, गफलत में मत रहिए। मैंने आपसे बता दिया कि 99% वालों का हाल 1917 से लेकर 1980 तक किस तरह रहा है, और अभी 4-5 साल पहले यहाँ भी म्यांमार के उस खित्ते में जहाँ से 10-12 लाख लोगों को बेदखल किया गया, कुछ लोगों का कत्लेआम किया गया, वहाँ वो अक्सरियत में थे। लेकिन जो हालात को नहीं समझेगा, जो सिराते मुस्तकीम पर कायम नहीं रहेगा, तूफान आ रहा है, उस तूफान को नहीं समझेगा तो उसका हश्र वैसा हो सकता है। इसलिए आप अहले इल्म के साथ रहिए, अच्छे दानिशवरों की बातों को सुनिए। मौसम विभाग की पेशनगोई हम नहीं कर सकते हैं, उसका जानकार जो होगा वही करेगा। मुल्क के हालात की पेशनगोई आप नहीं कर पाइएगा, हमारे मुखिया जी करेंगे, जो समझदार भी हैं, जो हालात के नफ्स पर निगाह भी रखते हैं, अंगुली भी रखते हैं, जो दीनदार भी हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ मुल्की मामलात में, समाजी मामलात में साथ रहना चाहिए। एक रास्ता बन गया है कि किसी की जमीन हो कब्जा कर लो, आपस में भी एक दूसरे की जमीनों को कब्जा करते हैं और सरकारी जमीनों को भी कब्जा करते हैं, मसला नहीं पूछते। और हमारे उलमा भी इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाते जुमा के खुतबों में कि जमीन किसी की भी हो, चाहे सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन हो, आपको इख्तियार नहीं है कि उस जमीन का कुछ भी हिस्सा अपनी जमीन में मिला लीजिए, अपने मकान में शामिल कर लीजिए या अपनी मस्जिदों में शामिल कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे
तो आने वाले वक्त में वो चीजें आपके लिए वो बाले जान बने। इसलिए कि जो हालात गुजर गए, आने वाले हालात में शायद मजीद इसकी गुंजाइश न हो। इसलिए इस तरफ कानूनी कार्रवाइयां जो कर सकते हैं इलाकों में, उसको जरूर कीजिए। मुल्की कानून जो नए नए बन रहे हैं, उसको भी देखना चाहिए और उसकी भी जानकारी लेकर उसकी पाबंदी करनी चाहिए। अगर आप पाबंदी नहीं करेंगे तो उसके असरात आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। माइक की आवाज महदूद रखने का हुक्म है शरीयत में, वक़्द मिन सौतिक। लेकिन चाहे आप तकरीर की बात हो या नात शरीफ की हो या अजान की हो, इतना जबरदस्त माइक आपने लगा दिया कि दूसरों को उससे तकलीफ हो रही है, तो उसकी इजाजत नहीं है। फिर कानून आपको आएगा वहां और कानून सख्त होगा। आपकी मिसाल एक जमाने में पूरे मुल्क में ये माहौल चलाया गया कि मुसलमान नौजुबिल्लाह दहशतगर्द होते हैं। अब थे नहीं ऐसे, लेकिन दूसरों के जाल में आसानी से चंद सिक्कों के लिए फंसते चले जा रहे हैं। वो हुकूमत के कारिंदे ही आपको फंसाते थे अपने प्रमोशन के लिए। चूंकि आपके दिल में तकवा है नहीं, आपके दिल में कानून की पासदारी नहीं है, इसलिए आप आसानी से उस रास्ते पर निकलते चले जा रहे हैं। उससे बाज रहिए। अपने गांव के नौजवान हो, लड़के हो या लड़कियां, उनकी निगरानी करते रहिए कि इनका रुझान क्या है, मोबाइल पर ये किस तरह की खबरों को पढ़ते हैं, देखते हैं। हरगिज ऐसी कोई बात जो इस मुल्क के खिलाफ हो नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। आज की दुनिया में कोई बात आप करते हैं तो आप मत समझिएगा कि आपसे दूसरों से वो बात छुपी हुई है। जो मोबाइल के सिस्टम को इजाद किए हुआ है, उसके पास तो सब कुछ मौजूद रहता है कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या भेज रहा है, कौन क्या बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो हमें सिखाया गया कि अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह बसीर है। आप हर वक्त आपकी निगाह अल्लाह की निगाह में आप हैं। रात की तारीकी में भी कोई काम कीजिए, गुनाह कीजिएगा तो भी आपकी पकड़ होगी, दिन की रोशनी में भी कीजिएगा उसमें भी पकड़ होगी। इसलिए अल्लाह को अलीम व हकीम, बसीर व खबीर समझकर इस दुनिया में भी इज्जत वाली जिंदगी के लिए आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए। मैं मदरसे के लोगों से भी कहूंगा कि आप किसी भी मामले में जो जानकार लोग हो, एक जलसा भी करना हो तो कानून की पाबंदी कीजिए। ऐसा मत समझिएगा कि कानून कभी आपको ढील दे रहा है तो हमेशा ऐसा होगा। अगर एक कानून की खिलाफ वर्जी कीजिएगा तो हमेशा इस तरह की हुकूमत नहीं रहेगी जो आज बिहार में है। इधर जलसा कर रहे होंगे और उधर पुलिस आपके पास खड़ी होगी अगर आपने कानून की पाबंदी नहीं की। इसलिए ये सब चीजों को आप निगाह में रखिए। मस्जिदें बंद हो रही हैं, टूट रही हैं, थोड़े थोड़े बहानों की बुनियाद पर कि इसका नक्शा पास नहीं है, तो ये जमीन सही नहीं है, इसका कागज सही नहीं है। इसलिए हमें हर कीमत पर अपने आप को गफलत वाले तरीके से हटाकर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आखिर में एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूं कि किसी भी इंसान से नफरत मत कीजिए। आज आपकी जो नफरतें हैं उसका असर दूसरों के दिलों पर पहुंचता है।
ये मत समझिएगा कि हम घर के अंदर किसी से नफरत की बात करते हैं तो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उस तक वो बात नहीं पहुंचती। नहीं, आपका चेहरा, आपके सकनात और हरकत ये बात वाजे कर देते हैं कि आप उससे नफरत करते हैं। इसलिए आप अपने तरीके को बदलिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से, कुफार से, जो दीन इस्लाम पर नहीं थे, आप नफरत नहीं करते थे। मशहूर वाक़या है कि हिजरत के सफर में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे और तीसरा जो रहबर था उनका नाम अब्दुल्ला इब्न अरैकी था। वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे। मुशरिक ने रहनुमाई की थी मदीना, मक्का से लेकर मदीना तक, बाद में फिर वो मुसलमान हुए। तो जिंदगी के कारोबार में चाहे तिजारत करनी हो, घरेलू काम करना हो, खेतियां करनी हो, इसमें हिंदू मुसलमान की कहीं तफरीक मत कीजिएगा। अपनी निगाहों में किसी भी इंसान को जिल्लत वाली निगाह से मत देखिएगा, वरना अल्लाह की निगाह से जिस तरह आप गिरे हुए हैं मजीद गिर जाइएगा। ये नहीं कि ये फला है और हम तहकीर की बुनियाद पर उसका नाम अपने दिल में लें, दिल में रखें। हमारे उलमा को चाहिए कि समाज के इन चीज़ों पर जो फितना बनते जा रहे हैं निगाह रखें। और आखिरी बात, तिलक जहेज के इस रस्म को दूर कीजिए। समझदार लोगों के साथ बैठकर और कोशिश कीजिए। आपकी कोशिशें अभी बहुत ही कमज़ोर है। किसी भी मामले में, चाहे समाजी मामला में हो, सियासी मामलात में हो, कोशिशें बहुत कमज़ोर हैं। आप मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दीजिए। आप खानदानों की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दीजिए। आप मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दीजिए। इस महीने में, मार्च के महीने में कई त्योहार आएंगे, चाहे रामनवमी के त्योहार हो या दूसरे त्योहार हो। उनमें समाज के जिम्मेदार लोगों को खड़े होकर उनके जो भी प्रोसेस हो, उनके लोग जो जा रहे हों, इसलिए गुजारना जरूरी है कि हमारे मजहब में किसी भी मजहब वाले को की तहकीर नहीं की गई है। अमन और शांति को कायम रखने के लिए भी खड़े होकर गुजारना जरूरी है। अपने लड़के और लड़कियों के दिलों में इस बात को बैठाइए कि अहले मजहब की तहकीर नहीं करें, दावत के काम को करें। वो तो क्या करें, वो तो खुद ही दीन को नहीं जानते। वो तो एक सवाल कोई लड़का आजकल कहीं से सीख लेता है मोबाइल पे या किसी अपने गैर मजहब दोस्त से, तो उसका जवाब कोई दे नहीं पाता घर में, इसलिए कि घरों में आप दीन सिखाते ही नहीं, न दीनी तज़किरे करते हैं। मस्जिदों में भी ऊपर ऊपर की बातें की जाती हैं। अब लड़के भी इमाम के खुतबों को नहीं सुनते, इसलिए कि हमारी ज़बानें, हमारे अल्फाज ऐसी इस्तिलाहात में होती हैं कि उनके समझ में बात नहीं आती, इसलिए वो खुतबों से भी दूर भागते हैं। जलसों में लोग आना छोड़ दे रहे हैं। आज तकरीर हो रही है ना, आधे लोग उठ के चले गए। यही कैफियत इस मिल्लत की है। ये मिल्लत इस कैफियत में रहेगी तो बहुत दिनों तक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेगी। इसलिए अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। रोजाना सूरह फातिहा हर रिकात में नमाज के पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, चाहे इमाम पढ़ें या मुक्तदी पढ़ें। सूरह फातिहा के 7 आयतों में जो चीज़ें हैं उनका मतलब है
कि दिन रात में इसका इस्तेहजार होना चाहिए आपको। क्या है? शुक्र का कलमा है। 20 बार तो फर्ज और वाजिब की जो रकातों में पढ़ना वाजिब है, इसका मतलब है कि सुबह से शाम तक 20 बार अल्लाह के हम्द का कलमे को इस्तेहजार होना चाहिए कि अल्लाह ही की जात है जिसका शुक्र अदा करना है। रब्बुल आलमीन का इस्तेहजार होना चाहिए। रब है जो सबको रोजी देता है, उसमें किसी मसलक की तफरीक नहीं, किसी मजहब की तफरीक नहीं। ये हमारे दिलों में रासिख होना चाहिए। सूरह फातिहा क्यों वाजिब किया गया हर रकात में पढ़ने को? सूरह फातिहा कहता है मालिक यौमिद्दीन, रोजाना आपको कम से कम 20 बार तो क़यामत के दिन का तस्वुर करना है कि हमें हर अमल का बदला देना है। तो आप सही रहिएगा। शैतान से पनाह मांगना है। सिरात मुस्तकीम क्या है, नेक लोग कौन है, क्यों इसका तज़किरा किया गया सूरह फातिहा की आयतों में? लेकिन हम लोग चूंकि बिल्कुल दूसरे दीन पर चलना चाहते हैं। दीन नाम है दीन इस्लाम का, लेकिन हमने माहौल ऐसा बना दिया है कि सही बात शैतान हमको न सुनने देगा और न समझने देगा। इसलिए आप अपनी हालत को बदलिए। मैंने इसलिए इतनी बातें कह दी कि यहाँ इस मदरसे की मोहब्बत में उलमा और हुफ़ाज़ की जिम्मेदारों की एक बड़ी तादाद आई हुई है। आप इस पर मशवरे करते रहें। तकरीरें सिर्फ इसलिए नहीं होती हैं कि आप आ गए, वाह वाह कर लिया और चले गए। वाह वाह वाली कौम कभी आगे नहीं बढ़ेगी, याद रखिएगा। वोट की अहमियत को समझिएगा। एक वोट की भी कितनी अहमियत है उसको समझिएगा। जिसको भी दीजिए मुत्तहिद होकर समझदारी के साथ दीजिएगा। इस मुल्क के हालात जिस तेजी से बदलते जा रहे हैं, ये मुल्क तो हवाई जहाज की रफ्तार से बदल रहा है और आप साइकिल पर भी नहीं बदलना चाहते हैं। ऐसे में कोई कौम बराबरी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।